बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ये वाला नेक लेके आई हूँ जिसे आपने देखते ही बोलोगे यकीनन कि वाओ। दोस्तों, ये डिज़ाइन ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आसान कटिंग और स्टिचिंग के साथ आप घर बैठे ही बना सकती हैं। बस आपने जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वैसे वैसे आपने बनाना है। बुकरम को डबल करना है और उसके बाद 4 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर 4 इंच के बाद यहाँ पे 4 इंच के ऊपर ये देखें, इस तरह से निशान लगाया और इस तरफ भी 4 इंच के ऊपर आपने जो है निशान लगाया। चाहे आप बिगिनर से या एक्सपर्ट, ये वीडियो देखने के बाद आपका नेक डिज़ाइन का अंदाज बदल जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह ये नेक कटता है, कैसे लाइनिंग लगती है और एक छोटा सा ट्रिक जो मैं खुद ईजाद करती हूँ और वो है ये वाला कि आप इस तरह से परफेक्ट तरीके के साथ जो है ना नेक की जो गुलाई है उसको गुलाई के अंदर किस तरह से लेके आ सकते हैं। ये देखिए, इससे आसान जो है ना आपको कोई तरीका नहीं मिल सकता अगर परफेक्ट गुलाई के अंदर नेक को कटिंग करने का। तो ये देखिए, आपने नेक की गुलाई कर दी। अब आपने 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाया है और फिर नेक्स्ट दोबारा से फिर वही प्रोसीजर आपने जो है किया और इस तरह से आपकी परफेक्ट जो है ना राउंड नेक गोल गले की जो लाइनिंग है वो हो गई है। और उसके बाद अब आपने यहाँ से इस तरह से रखना है अपने इंची टेप को और 7 इंच के ऊपर आपने इस तरह से एक और जो है डॉट लगा देना है। 7 इंच की डॉट के बाद यहाँ पर आज जो है आपने इसका जो यहाँ से होगा हाफ, ये देखें 3.5, 7 का जो हाफ होते हुए 3.5 होते, तो बस 3.5 के ऊपर आपने इस तरह से रखना है और 2 इंच के गैप के ऊपर यहाँ पर आपने रखते हुए यहाँ पर फिर डॉट लगाना है। यकीन माने जैसे जैसे आपको यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है कटिंग का, उसका भी फिलहाल तो लाइनिंग का हो रहा है, तो आप अगर इसी तरह से जो है सारा काम करेंगी ना तो ये बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर परफेक्ट बन रहा है सेम ऐसे ही आपका भी नेक का डिज़ाइन इंशाल्लाह बन जाएगा। आप ये देखें, यहाँ पर इस तरह से करने के बाद अब आपने इसको गुलाई के अंदर लेके जाना है, यहाँ पर इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है ये और स्पेशली जिन लोगों को आती है ना ड्राइंग करनी, तो ड्राइंग वालों के लिए मैं समझती हूँ ये एक यानी कि उसका यानी कि बहुत यानी कि आसान है कि उनकी ड्राइंग भी यहाँ पे हो जाती है और साथ साथ आपकी कटिंग भी हो जाएगी। तो बस यहाँ से फिर आपने 1 इंच का गैप रखते हुए इसी तरह से डॉट लगाने हैं और सारे डॉट्स को मिलाएंगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बस फिर आपने करनी है कटिंग और बस यहाँ पर आपकी कटिंग भी जो है अभी क्योंकि आसानी से कटिंग होने वाला डिज़ाइन है ये और बनने में भी कोई इतना मुश्किल डिज़ाइन नहीं था कि आप इसको जो है बना ना सको। जितना बनाने में आसान है इतना ही स्टिच करने में भी आसान लगेगा इंशाल्लाह आपको। यहाँ तक हो गया। अब जो अंदर वाली साइड से ये बचा है ना, निकला है का ये फैब्रिक, सॉरी बुकरम, तो उसको आपने अब इस तरह से करना है। पहले आपने ले लिया 3.5, उसका हाफ किया, हाफ करने के बाद इस तरह से 1 इंच दरमियान में से डॉट लगाया, फिर 1 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा दिया। ये देखिए, अब सेम वही प्रोसीजर आपने यहाँ पर दोबारा से करना है जो पहले वाले किया था। अब इसको भी आपने गोल शेप के अंदर जो है इस तरह से रेडी करना है। ये देखें, ये इस तरह से आपने रेडी कर लिया। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा से जो है बुकरम लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ये टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई पता नहीं ये इतनी सफाई से बनेगा या नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई। तो अब यहाँ पर 1 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ पर जो है डॉट लगा देना है और फिर इस डॉट को सेम उसी तरह से गुलाई के अंदर लेकर जाना है और फिर यहाँ से आपने कर लेनी है कटिंग। ये कटिंग होगी आपकी यहाँ पे कंप्लीट। तो कटिंग के बाद अब आपने क्या करना है, ये सारा को इस तरह से कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस कर देना है। जब कपड़े के ऊपर अच्छे से आप इसको प्रेस कर देंगे तो फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और उसके बाद ये इसी तरह से इतना ही कपड़ा आपने छोड़ना है और सारे कपड़े को आपने यहाँ से निकाल देना है। ये देखिए, इसी तरह से आपने सारा कपड़ा जब आपका निकल जाएगा तो फिर बस अब आपने यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से कट आपने ज़रूर लगाना है। जो कोने होते हैं ना तिरछे कट वहाँ पे लगाना होते हैं ताकि आपका कपड़ा अंदर वाली साइड पे अच्छे से फोल्ड हो सके।
तो बस उसके बाद अब आपने इसी तरह से यहाँ पर UHU लगानी है, या सॉरी ये ग्लू, फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। और फिर इस तरह से आपने अंदर वाली साइड पर इस सारा जो कपड़ा होगा उस कपड़े को फोल्ड करना है, जैसे हम अपनी अक्सर वीडियो के अंदर करते हैं। तो इस तरह करने से एक तो ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, दूसरा आपका डिज़ाइन के अंदर जो है सफाई आ जाती है। और फिर आपने इस तरह से यहाँ पर ये जो है ना इस तरह से लगाया। और ये जो अभी जो आपके सामने यहाँ पे गिल्लू लगी है ना, ये आपके अपने ऊपर, आप लगाना चाहो ठीक, ना लगाना चाहो फिर भी ठीक। लगा लोगे तो फिर आपने जहाँ पर कपड़े को बिठाया है वहाँ पे ही रहेगा। आपको सिलाई करते वक्त आपको टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं दरमियान में है या नहीं। तो चाहो तो सीधा जो है दरमियान से पहले जो है नीचे एंड तक जो है सिलाई लगा लो नेक की डिज़ाइन के ऊपर। और फिर जब नेक तैयार हो जाए कटिंग के अंदर वो निकल जाएगा वो कपड़ा। लेकिन ऑप्शनल है, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, जितना इजी लगे। तो उसके बाद अब आपने इस बस कोई मुश्किल नहीं है, इसी तरह से अपने बुकरम के साथ साथ आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अगेन आपने यहाँ से जितना भी फालतू कपड़ा है इसको यहाँ से अंदर से निकाल लोगे। अब आपने देखा कि ये वाला जो नेक का डिज़ाइन है इसको हमने सीधी साइड पे रखा था, क्योंकि हमने इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना था। तो अभी जो है यहाँ पर अगेन आपने जो है UHU हो वो लगा दे, या फैब्रिक ग्लू है वो लगा दें इसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक ऑर्गेन्जा का जो पीस होता है ना वो आपने वहाँ पे अटैच कर दिया। उसको लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर ये इस तरह से देखें, ये जो अंदर वाली साइड के ऊपर ये डिज़ाइन रेडी किया था उसको इसी तरह से आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह रखने के बाद साइड पे सिलाई लगाएंगे, और सिलाइयाँ लगाने के बाद अंदर से इस कपड़े को आपने निकाल देना है। यहाँ से इस तरह से तिरछा निशान आप अपने हल्की हल्की कट सारे डिज़ाइन के ऊपर लगाने हैं। ये लगाओगे तभी आपका डिज़ाइन अंदर वाली साइड पे जब आप इसे फोल्ड करोगे लेके जाओगे तो ये अच्छे से अंदर वाली साइड पे चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फिर आपने जो है ग्लू, फैब्रिक ग्लू लगा रखे, उसके ऊपर जो है ना लेस को लगाना है। ये इस तरह से फैब्रिक ग्लू रखा और उसके ऊपर जो है लेस को रख के अच्छे से सेट कर लें। और जब भी आपने फैब्रिक ग्लू से करना हो या UHU से करना हो या ग्लू स्टिक से करना हो, ये लेस लगानी हो, उसके बाद आयरन ज़रूर करनी है। जब आप आयरन करते हो तो फिर अच्छे से जो है आपका डिज़ाइन अपनी जगह बैठ जाता है, फिर लेस इधर उधर जो है ज़रा भी हटता नहीं है। तो बस आपने फिर अब जो है लेस के साथ साथ लेस के ऊपर आपने सिलाइयाँ सारी लगा लेनी है। अब अंदर वाला जो साइड है वहाँ पर भी आपने इस तरह से जो है सिलाइयों को लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ पर जितनी भी सिलाइयाँ थी वो हो गई हैं कंप्लीट। और यहाँ पर आपका जो नेक का डिज़ाइन है ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। और ये देखिए कितना खूबसूरत जो है यहाँ पर आपका नेक का डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपका नेक का डिज़ाइन यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। आप भी बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे हॉल अगर आपका जो है उसके अंदर अगर दोबारा से आप मैचिंग के अंदर और गेंजा लगा लेंगे तो फिर इससे आपका जिस्म नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा सा कमेंट्स कर दो जल्दी से।